नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सिटी अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पिछले कुछ क्लासेस में नाइक्विस्ट प्लॉट और नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस कर रहे थे। पिछले क्लास में एक छोटा सा एग्जांपल लिए थे और उसमें हम ये बोले थे कि नाइक्विस्ट प्लॉट कैसे ड्रॉ करेंगे नाइक्विस्ट कॉन्टूर के हेल्प से और हम कैसे स्टेबिलिटी पे कमेंट करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं आज AK2 में आया हुआ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एज इट इज़ क्वेश्चन यहाँ पे है GSHS इक्वल्स टू K/S इंटू S+3 इंटू S+5। क्वेश्चन है ड्रॉ नाइक्विस्ट प्लॉट एंड कमेंट ऑन स्टेबिलिटी। ये क्वेश्चन 7 से 10 नंबर का अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है, बट ये ज़्यादा मार्किंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन की मदद से पूरा नाइक्विस्ट प्लॉट अभी तक जितनी भी चीज़ें थी सारे चीज़ें को रिवीजन हो जाएगा, समझ लेंगे कैसे क्या करते हैं एग्जाम में। देखिए, हमने बताया था कि जो नाइक्विस्ट कॉन्टूर लेते हैं, नाइक्विस्ट कॉन्टूर जो लेते हैं वो इंटायर RHP होता है और नाइक्विस्ट कॉन्टूर हमारे किसी भी पोल से पास नहीं होना चाहिए। दो कंडीशन है नाइक्विस्ट कॉन्टूर लेने का, पहला इंटायर RHP होना चाहिए और दूसरा किसी भी पोल से पास नहीं होना चाहिए। तो देखिए, जो हम नाइक्विस्ट कॉन्टूर लेंगे, इसमें जो नाइक्विस्ट कॉन्टूर लेंगे तो ओरिजिन पे एक पोल है, यहाँ पे ओरिजिन पे एक पोल है, मतलब जो हमारा कॉन्टूर होगा वो हम एज्यूम करते हैं क्लॉकवाइज। क्या करते हैं? क्लॉकवाइज। तो जो हमारा कॉन्टूर होगा इस तरीके से होगा कॉन्टूर, लेकिन ये कॉन्टूर क्या है? ओरिजिन से पास हो रहा है। ये कॉन्टूर ओरिजिन से पास हो रहा है, तो हम इस ओरिजिन से पास नहीं होने की वजह से हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से बाईपास कर देते हैं। यहाँ पे हमारा पोल था तो ये हमारा इस तरीके से हो गया, ये कॉन्टूर हमारा इस तरीके से हो गया। अलग अलग कर्व का नाम बोले थे कि अलग अलग कर्व से बना है और अलग अलग कर्व की हम प्लॉटिंग कर देंगे और नाइक्विस्ट प्लॉट बन जाएगा। ये हो गया हमारा कर्व 1, ये हो गया कर्व 2, ये हो गया कर्व 3 और ये हो गया कर्व 4। डिफरेंट कर्व आता है। देखिए, कर्व 1 पे आते हैं। कर्व 1, ठीक है। नाइक्विस्ट कॉन्टूर हमको फिक्स है, क्लॉकवाइज लेना है और इंटायर RHP लेना है, बस पोल्स को बाईपास करना है। अगर पोल ओरिजिन पे आ रहा है तो बस, अगर पोल नहीं होता तो सिंपल ऐसा कॉन्टूर हो जाता। आइए कर्व 1 पे आते हैं। कर्व 1 क्या है? S इक्वल्स टू J ओमेगा, यही है कर्व 1। J ओमेगा एक्सिस पे है, तो मतलब GSHS प्लेन में ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में हम S इक्वल्स टू J ओमेगा कर देंगे। यहाँ पे H इग्नोर कर रहे हैं, यूनिटी फीडबैक ले लिए, ठीक है। तो J ओमेगा प्लस 3 और J ओमेगा प्लस 5। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं कि S इक्वल्स टू J ओमेगा हम पोलर प्लॉट में भी याद करते थे। तो कर्व 1 एज इट इज क्या है? एक तरीके से पोलर प्लॉट है। क्या है ये? पोलर प्लॉट है। तो हमको बस पोलर प्लॉट ड्रॉ करना है। पोलर प्लॉट, एक बार इसका हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे, एक बार इसका हम एंगल ले लेंगे, ओमेगा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए पोलर प्लॉट। हमने पोलर प्लॉट करा दिया है। जो अभी तक नहीं देखा है जाके पोलर प्लॉट देख ले, और जो भी वीडियोस हैं इसके हैंड रिटन नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप वहाँ जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम पोलर प्लॉट अब इसका ड्रॉ नहीं करने जा रहे हैं, ऑलरेडी हम लोग को करा चुके हैं। इसका पोलर प्लॉट हम एज्यूम करते हैं कि आप लोग इसका ड्रॉ कर लेंगे। जब हम फाइनल नाइक्विस्ट प्लॉट बनाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे इसका पोलर प्लॉट कैसे बनेगा। ये हो गया कर्व 1 की बात। कैसे कर्व 1 करेंगे, इसके आगे आप प्रोसीड करिए और बना लीजिए पोलर प्लॉट, ठीक है। आते हैं हम कर्व 2 में। कर्व 2 क्या है? S इक्वल्स टू माइनस J ओमेगा। कर्व 2 क्या है? S इक्वल्स टू माइनस J ओमेगा। माइनस J ओमेगा का मतलब जो भी कर्व 1 से पोलर प्लॉट आया था तो उसका इनवर्स, मतलब रियल एक्सिस के अबाउट उसका हम मिरर इमेज ले लेंगे, तो इनवर्स पोलर प्लॉट। तो कर्व 2 में S इक्वल्स टू माइनस J ओमेगा पुट करने की भी जरूरत नहीं है, इसमें हम डायरेक्ट जो भी आया है उसका हम इनवर्स ले लेंगे। तो ये हो गया इनवर्स पोलर प्लॉट, ठीक है। ये हो गया हमारा इनवर्स पोलर प्लॉट। आइए हम कर्व 3 की बात करते हैं। कर्व 3 में क्या था? कर्व 3 जो था यही था, ये इनफाइनाइट रेडियस का ये सेमी सर्कल है जो कि π/2 से कहाँ आ रहा था? -π/2 पे। तो क्या हो जाएगा कर्व 3? S इक्वल्स टू लिमिट R टेंड्स टू इनफाइनाइट, क्या हो जाएगा? R e के पावर में j थीटा। यही था, यही S की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे। तो जब हम देखिए इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? पुट कर देते हैं तो S की वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं तो हो जाएगा लिमिट R टेंड्स टू इनफाइनाइट K अपॉन
एस की वैल्यू हो जाएगी आर ई के पावर में जे थीटा और आर ई के पावर में जे थीटा प्लस 3 और आर ई के पावर में जे थीटा प्लस 5। ये हो गया, ठीक। बस s की जो ये वैल्यू था, हम जहाँ जहाँ s था वहाँ हम पुट कर दिए। देखिए r टेंस टू इन्फिनिटी है, मतलब ये वाला टर्म बहुत बड़ा है, ये वाला टर्म भी बहुत बड़ा है 5 के साथ, मतलब बहुत बड़े के साथ जब छोटा टर्म ऐड करेंगे तो छोटे टर्म को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हम जब नेग्लेक्ट कर लेंगे तो हमारे पास क्या रिलेशन आ जाएगा, r3, इसको नहीं नेग्लेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि इसको भी जो इसके साथ वाले हैं उसको नेग्लेक्ट करेंगे। तो r3 e के पावर में j3 थीटा और लिमिट r टेंस टू इन्फिनिटी। ये कर्व S3 की बात कर रहे हैं, कर्व S3 की r टेंस टू इन्फिनिटी e के पावर j3 थीटा। तो क्या है, जब हम 1 बाई इन्फिनिटी r टेंस टू इन्फिनिटी है तो 1 बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 e के पावर माइनस j3 थीटा। तो ये बोले थे कि जो हमारा कर्व 0 आ जाए तो उसको हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। एक पॉइंट फॉर्म में होता है तो हम उसको हम बस एक पॉइंट फॉर्म में डिनोट कर देते हैं, ओरिजिन पे चाहे कहीं पे भी। तो ये हमारा 0 हो गया, तो इसको हम बहुत रोल में नहीं लेंगे। अब इसमें कर्व 4 भी रोल में आ रहा है। देखिए कर्व 4 भी आ रहा है जो ओरिजिन को बाईपास कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक पोल हमारा ओरिजिन पे है। तो आइए हम कर्व 4 भी यहाँ पे करते हैं। पिछले क्लास में जो एग्जाम्पल लिए थे तो उसमें ये नहीं आ रहा था। कर्व 4 क्या है, s इक्वल्स टू लिमिट r टेंस टू 0। देखिए कर्व 4 यही तो है, एक छोटा सा सेमी सर्कल है, एक छोटा सा, क्योंकि हमको जस्ट बाईपास करना था। तो हम बड़े से क्यों बाईपास करें, हम ऐसे जस्ट बाईपास करते हैं। तो इसीलिए r टेंस टू क्या हो गया, 0। ये बड़ा सेमी सर्किल था, इसीलिए r टेंस टू क्या था, इन्फिनिटी था कर्व 2 में। तो r e के पावर में j थीटा, ये वैल्यू s की हम इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, S4 जो है हमारा क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट r टेंस टू 0 के अपॉन r टेंस e के पावर j थीटा r e के पावर j थीटा प्लस 5 और r e के पावर j थीटा प्लस 3, यही होगा। अब देखिए r टेंस टू 0 है, मतलब r क्या हो रहा है, 0, मतलब 0 के साथ कोई टर्म ऐड हो रहा है तो ये टर्म 0 हो गया, ये टर्म 0, तो ये r वाले टर्म को यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे बच क्या जाएगा, k अपॉन 15 r e के पावर में j थीटा। ये अंदर वाला नेग्लेक्ट हो गया, 0 वाला, इसको भी हम नेग्लेक्ट कर दिए। तो बस r e के पावर j थीटा और 5 और 3 का मल्टीप्लीकेशन 15। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए ये लिमिट क्या है, r टेंस टू 0, तो 1/0 क्या हो गया, इन्फिनिटी, और e के पावर में माइनस j थीटा। मतलब जो हमारा इस कर्व 4 से जो प्लॉटिंग आएगी वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी का मतलब हो गया इनफाइनाइट रेडियस का कर्व होगा। इन्फिनिटी का मतलब इनफाइनाइट, 0 का मतलब एक पॉइंट, तो ये इनफाइनाइट होगा। और माइनस थीटा का मतलब अगर 4 जो है ये माइनस π/2 से π/2 जा रहा था, देखिए डायरेक्शन इसकी, तो माइनस j थीटा का मतलब π/2 से π/2 जाएगा, जो नाइक्विस्ट प्लॉट बनेगा। आइए अब हम नाइक्विस्ट प्लॉट बनाते हैं, ठीक है। एक नाइक्विस्ट प्लॉट बनाते हैं। क्वेश्चन तो हो ही गया होगा, क्वेश्चन रफ कर देते हैं। देखिए नाइक्विस्ट कॉन्टूर के डिफरेंट वैल्यू जो हम कर्व किए थे उसके मदद से ये क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ GH, इमेजिनरी पार्ट ऑफ GH। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन था, उसकी मदद से क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की स्टेबिलिटी नहीं, यही हम करते हैं नाइक्विस्ट में। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया रहेगा और क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की स्टेबिलिटी निकालते हैं। इसीलिए इसका जो हम इनक्लोजमेंट देखते हैं, वो इनसर्कलमेंट देखते हैं, वो -1,0 का देखते थे, यही रीजन है, ठीक है। अब आइए देखते हैं, पहला कर्व क्या बनाए थे हम, पोलर प्लॉट, जो भी मिटा चुके हैं पोलर प्लॉट। तो उसका जब आप लोग पोलर प्लॉट बनाएंगे तो हम डायरेक्ट कर देते हैं, उसका जो पोलर प्लॉट होगा
इस तरीके से होगा। इसका जो पोलर प्लॉट होगा पोलर प्लॉट आप लोग ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि पोलर प्लॉट ऑलरेडी हमने करा चुका है। जो अभी तक नहीं देखा वीडियो में जाए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पोलर प्लॉट। कर्व वन का ये पोलर प्लॉट है, ड्रॉ करके देखिएगा यही बनेगा। पोलर प्लॉट हम बताए हैं ड्रॉ करना। ये हो गया कर्व वन। कर्व टू क्या बोले हैं कि ये भी जो पोलर प्लॉट है इसका मिरर इमेज, तो इसका मिरर इमेज क्या होगा, इसका मिरर इमेज जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से होगा। अगर ये ओमेगा इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी जा रहा था तो ये ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी से 0 जाएगा। इस तरीके से कुछ हो गया, ठीक है। ये हमारा था कर्व वन की जो हम प्लॉटिंग किए हैं, ठीक है, कर्व वन की, और ये टू की। कर्व थ्री क्या आया था मेरा, ये 0 एज ए पॉइंट फॉर्म में आया था, तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। 0 है तो हम उसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। कर्व फोर क्या है, इनफाइनाइट, एक तरीके से इनफाइनाइट रेडियस का कर्व आया है, तो वो क्या होगा, और उसमें e के पावर माइनस जे थीटा है। e के पावर माइनस जे थीटा का क्या मतलब है, मतलब देखिए आप कंटूर में देखिए, जो कर्व फोर जिसको हम एज्यूम किए थे वो -π/2 से π/2 में जा रहा था, ऐसे करके ऐसे जा रहा था, -π/2 से π/2 में। लेकिन अब यहाँ पे माइनस जे थीटा आ गया, तो इसके मतलब अब π/2 से -π/2 में जाएगा। तो ऊपर क्या है, ये π/2 है, और नीचे क्या है, -π/2 है। यही तो बताए थे, ऊपर π/2 होता है, नीचे π/2। मतलब जब इसकी डायरेक्शन होगी तो पलट जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस जे थीटा है, इस वजह से बन गया हमारा नाइक्विस्ट कंटूर बन गया। ये पॉइंट कितना होगा, ये जब हम पोलर प्लॉट किए थे ड्रॉ, तो उस टाइम बताए थे कि इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं। तो आप लोग वीडियोस में जाके देखिएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट रियल एक्सिस का जो पोलर प्लॉट कट करता है वो कैसे निकालते थे। तो ये पॉइंट जो है ये तकरीबन 1/8 आ जाएगा, मतलब -1 कुछ इधर रहेगा, ठीक है। इसके अंदर -1 नहीं है, -1 बाहर है। ये समझ में आया। ये नाइक्विस्ट प्लॉट हमको बना दिए। पहला कर्व पोलर प्लॉट, सेकेंड कर्व इनवर्स पोलर प्लॉट, थर्ड कर्व 0 आ गया, मतलब एक यही पॉइंट बनेगा 0 रेडियस का हम यहीं पे, और फोर्थ कर्व हमारे पास आ गया ये वाला, ठीक है। यहाँ से अब हम स्टेबिलिटी पे कमेंट कैसे करेंगे, n = p - z। n क्या है, ये जो नाइक्विस्ट प्लॉट बना है वो कितना, जो नाइक्विस्ट प्लॉट बना है वो -1,0 को कितनी बार इंसर्कल कर रहा है। तो एक भी बार इंसर्कल कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर अंदर -1,0 आता तो n की वैल्यू 1, 2 आती, लेकिन ये बाहर है। बात समझिए, अगर यही -1 अंदर रहता तो कितनी वैल्यू आती, 1, और ये 2 बार इस पॉइंट में, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ आती तो ये 2 बार हो जाता इंसर्कल, लेकिन -1,0 यहाँ है, क्योंकि हम इंटरसेक्शन निकाल के देख लिए कि पोलर प्लॉट कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 0, क्योंकि बाहर है। p की वैल्यू क्या है, जो पोल्स हैं, इसके जो पोल्स हैं, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के जो पोल्स हैं, वो नाइक्विस्ट कंटूर में RHP में कितने पोल्स हैं, तो RHP में एक भी पोल्स है नहीं है, तो p की वैल्यू कितनी होगी, 0। p और z की वैल्यू हम कहाँ, p की वैल्यू कहाँ से देखते हैं, हम यहाँ से देखते हैं, कंटूर से। n की वैल्यू किससे देखते हैं, नाइक्विस्ट प्लॉट से देखते हैं। तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ गई, 0। z क्या है, zeros of 1 + GSHS इन कंटूर या क्लोज लूप पोल्स। तो क्लोज लूप पोल्स RHP में कितने हैं, 0। मतलब एक भी क्लोज लूप पोल्स RHP में नहीं है। इससे हम ये बता सकते हैं कि जो हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की मदद से क्लोज लूप सिस्टम बना था, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, वो क्या है, हमारा स्टेबल है। अगर z की वैल्यू 1 आ जाती या 2 आ जाती है, कुछ भी हो जाती, तो वो बता देता कि कितने क्लोज लूप पोल्स RHP में लाई कर रहे हैं, कितने क्लोज लूप पोल्स RHP में लाई कर रहे हैं। बट यहाँ पे कितने क्लोज लूप RHP में लाई कर रहे हैं, 0। मतलब एक भी RHP में लाई कर रहे हैं, मतलब सब LHP में होंगे। एक तरीके से इसका मतलब यही होगा, तो हमारा सिस्टम क्या हो गया, स्टेबल। यहाँ से हम कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा नाइक्विस्ट प्लॉट हो गया, पूरा टॉपिक कंप्लीट।
ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन की बात करेंगे और उसके बेसिस पे हम नाइक्विस्ट बोर्डे के क्वेश्चन और इसके पोलर के क्वेश्चन और जो भी नाइक्विस्ट में ज़रूरत पड़ेगा तो उसको हम गेन मार्जिन फेज मार्जिन अपने आप में एक टॉपिक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। ओके, थैंक यू।